हेलो सब्सक्राइबर्स। तो मैं लेकर आई हूँ ये टैली का वीडियो जहाँ पे आपको टैली के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि कैसे आप इसमें क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, कैसे ये रिसेशन के टाइम पे भी आपको बहुत हेल्प करेगा, कैसे ये अकाउंटिंग वर्ल्ड में आपको स्टेबल बनाएगा, कैसे ये आपको जॉब दिलाएगा, इवन द प्लेटफॉर्म्स कि कहाँ से आपको ये जॉब्स मिलेंगी। मैं ये सारे एक्सपेक्ट्स यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। आपको कोई पर्टिकुलर एक्सपेक्ट जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं, उसके थ्रू भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये वीडियो किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले उन लोगों के लिए होगा जो लोग टैली कोर्स कर चुके हैं एंड अब वो जॉब ढूंढ रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें किस में जॉब करना चाहिए या किस में नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा जो लोग टैली कोर्स करने का सोच रहे हैं, वो अभी कन्फ्यूजन में हैं कि ये कोर्स किया जाए या नहीं किया जाए, या इसमें कितना स्कोप है या नहीं है। तीसरी चीज़ जो लोग कंप्लीटली कंफ्यूज हैं, जिन्हें यही नहीं पता कि क्या करना है और अभी तक बहुत टाइम जा चुका है, अभी भी कंफ्यूज हैं, उन्हें नहीं पता है, मे बी हो सकता है वो किसी दूसरे स्ट्रीम से हो तो अब इस बात की कंफ्यूजन हो कि क्या मैं इस स्ट्रीम में आ सकता हूँ, ये तो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम का काम है, क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो यहाँ पे उन सभी सवालों का जवाब एक वीडियो में सम अप हो जाएगा। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल में दी है एंड पार्ट्स में डिवाइड करके दी हैं सो दैट आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए उसे शुरू करते हैं और समझते हैं सारी चीज़ों को। ये वीडियो होने वाला है 4 पार्ट्स में और मैं बात करूं पहले पार्ट की तो वो होने वाला है टैली के बारे में कि टैली है क्या, आप उसमें क्या सीखते हैं, उसको कहाँ अप्लाई करते हैं। दूसरा जो टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा अकाउंटिंग वर्ल्ड के बारे में। जस्ट बिकॉज टैली जो है वो अकाउंट से रिलेटेड होता है तो हमें उसकी सराउंडिंग जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैसे अकाउंटिंग वर्ल्ड कितना स्टेबल है या कितना फ्लक्चुएट करता है, कितना इसमें जॉब्स मिल जाती हैं या कितना नहीं मिलती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो तीसरी चीज़ आ जाती है प्रोफाइल्स के बारे में कि कैसे आपने जो एक स्किल डेवलप की है, जो आपने टैली सीखा है, वो आपको कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल में जॉब लेने के लिए हेल्प करेगा। मैं वो सारी प्रोफाइल्स मेंशन करूँगी, साथ ही साथ में उसमें ब्रीफ में आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी कि वो पर्टिकुलर प्रोफाइल में क्या काम किया जाता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट, मैं कहूँगी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो कि होने वाले हैं वो सारे प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप वो सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जो एप्लीकेशन है वो बहुत इजी हो गया है, हम लोग सारी चीज़ें ऑनलाइन एक्सेस कर लेते हैं। तो वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं और साथ ही साथ में आप कौन उन प्लेटफॉर्म्स में कैसे जाकर कैसे अप्लाई करना होता है, मैं आपको वो सारा कुछ बताऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिए एंड इस वीडियो को एंड तक देखिए। कोई भी इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए बिकॉज थोड़ा भी छूटेगा तो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है टैली कोर्स लर्निंग, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जब हम ये कोर्स करते हैं तो हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। देखिए, जब भी आप टैली सीखते हो तो सबसे पहले आप जो सीखते हो वो होता है बेसिक अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग के फंडामेंटल सीखते हो और उससे ही आपको हेल्प मिल जाता है ये सीखने में कि आप जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें कैसे रिकॉर्ड करते हो एंड जब आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लेते हो तो उन्हें एनालाइज कैसे करते हो। तो पहली चीज़ तो आपको ये तीनों चीज़ें पता लग गई हैं कि आपको अकाउंटिंग फंडामेंटल सीखने को मिलेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ में आपको एनालाइज करना सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं कि जो टैली है वो एक कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आपको कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है। तो इससे आपकी जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर को लेकर वो भी डेवलप हो जाती है। आपको जो चीज़ अभी शायद 2 से 3 चीज़ पता होंगी, जैसे ही आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो आपको वही ऑटोमेटिकली कंप्यूटर का नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो जस्ट बिकॉज अब आप डेटा पे काम कर रहे हैं तो रिपोर्ट जनरेशन जैसा काम बहुत इजी हो जाता है, आपको सीखने में बहुत हेल्प मिल जाती है। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो आती है फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स। जी हाँ, जैसे ही देखिए आप बिज़नेस में सारा डेटा संभाल रहे हैं, टैली में आप सारा डेटा संभाल रहे हैं। डेटा क्या होता है? डेटा बेसिकली आपको यही तो बता रहा है कि कितना पैसा कहाँ लग रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ इन्वेस्ट की जा रही है, कहाँ इन्वेस्ट करने से कितना पैसा जनरेट हो रहा है या कहाँ जनरेट नहीं हो रहा है। तो ये सारे फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स होते हैं और ये सारे फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स अगर आपको पता हैं तो आप आने वाले टाइम में जैसे ही आपको रिपोर्ट जनरेशन आ जाएगी, एनालिसिस आ जाएगा, तो आप अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को हेल्प कर सकते हो उनके की डिसीजन लेने में
कि सर यहाँ इन्वेस्ट नहीं करो, यहाँ पे अच्छा रिटर्न नहीं आया था, आपको वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ अच्छा रिटर्न आया था। ये रिपोर्ट जनरेशन से बहुत आपको हेल्प मिलेगी अपने डिसीजंस लेने में और साथ ही साथ में अपने ऑनर्स को हेल्प करने में कि कैसे वो डिसीजन ले सकते हैं। चौथी चीज़ एंड जो कि लास्ट चीज़ है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आप टेली कोर्स करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेशन इस एरा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब भी आपको कोई जॉब करनी होती है, देखिए एंट्री के लिए हमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए होता है एंड रहने के लिए हमें स्किल चाहिए होता है। किसी भी जॉब में एंट्री आपको तब मिलती है जब आपके पास कोई पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन होता है। तो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो आप अपने रिज्यूमे में ऐड करेंगे एंड वो रिज्यूमे में एक क्वालिफ़िकेशन की तरह दिखेगा कि हाँ इस पर्सन को ये वाला क्वालिफाइड है, ये वाला कोर्स आता है। तो वो आपको हेल्प करता है इस चीज़ में। लेकिन वहीं पे ही मान लीजिए आपको वो स्किल तो आती है, आपने कहीं ना कहीं से सीख लिया है, लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं लिया है, सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो ये चीज़ हो सकती है कि एंट्री में बैरियर हो जाए। बिकॉज सर्टिफिकेशन एक तरीके का प्रूफ होता है कि आपने वो चीज़ सीखी है, आपको वो चीज़ आती है, अब बस आपको उसको प्रैक्टिकल वर्ड में अप्लाई करना है। तो ये सारे बेनिफिट्स थे जब आप टेली सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ें लर्निंग्स आपके साथ आती हैं। तो दूसरी चीज़ आ जाती है अकाउंटिंग वर्ल्ड। अब जहाँ आप अकाउंटिंग सुनते हो ऑटोमेटिकली दिमाग में बिजनेस चलने लग जाता है। तो बिजनेस में ही अकाउंटिंग का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अकाउंटिंग है क्या? वही काम है जो हम टेली में करते हैं। बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उन ट्रांजैक्शन से आपका रिपोर्ट जनरेशन है एंड जब रिपोर्ट्स बन जाएगी तो उस पर एनालिसिस है और उस एनालिसिस से की डिसीजन में आपको हेल्प करता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग है वो आपको हेल्प करती है कोई भी डिसीजन लेने में। और जितना भी अकाउंटिंग का वर्क है वो आप सब कहाँ कर रहे हो? टैली में कर रहे हो। तो सिंपल एक लैंग्वेज में इसे समझे तो जो भी आप काम कर रहे हो वो अकाउंटिंग कर रहे हो। जस्ट बिकॉज वो डिजिटली किसी सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो और उस सॉफ्टवेयर का नाम टैली है तो हम बोलते हैं कि आप टैली कर रहे हो। तो अभी आपको ये समझ आया होगा कि अकाउंटिंग वर्ल्ड क्या है। लेकिन ये कितना स्टेबल है, रिसेशन पे भी कैसे वर्क करता है, कैसे बिहेव करता है, चलिए उसे जानते हैं। और साथ ही साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे ये इंटीग्रेटेड होता है सभी प्रोफेशंस के साथ। जहाँ पे मैंने आपको नहीं कहा था कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप किसी दूसरी स्ट्रीम के हों तो क्या आपको ये हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। जस्ट बिकॉज देखिए अब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो कॉमर्स वाले तो एकदम इंटीग्रेटेड वाली चीज़ हो गई। कॉमर्स में तो ये बैठेगा, हमने 11th-12th में अकाउंट सीखा है। बात अब आ जाती है किसी दूसरे स्ट्रीम की। अगर आप दूसरे स्ट्रीम से हो, अगर कोई डॉक्टर है या फिर कोई इंजीनियर है, डॉक्टर ने अगर अपना हॉस्पिटल खोला है, इंजीनियर ने कोई अपनी कंपनी या कोई बिजनेस खोला है, तो वहाँ पे भी अकाउंटिंग चाहिए होगा। डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारी फीस देते हैं, कुछ लोग एडमिट हो जाते हैं, कुछ लोग एडमिट नहीं होते हैं। एक वहाँ पे केमिस्ट भी हैं, वहाँ से सारी दवाइयाँ भी जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, बहुत सारे सेट ऑफ एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रहा है, तो सबका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ही टैली है। एंड जब आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया तो आपने रिपोर्ट भी बनाई एंड फिर एनालिसिस भी किया और फिर डिसीजन भी लिया। तो बताइए डॉक्टर के जो हॉस्पिटल में है वो भी यहाँ काम आ रहा है। अब सेम गोज़ विद द इंजीनियर, अगर उसका कोई ऑफिस है, वो कोई काम कर रहा है, तो वही सारी प्रोसेस उसे भी करना पड़ेगा। तो इसको सम अप करते हैं इस बात से कि बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, आपकी स्ट्रीम का हो या ना हो, हर एक चीज़ में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिपोर्ट जनरेशन, मतलब कि टैली तो होगा ही होगा। तो अब आप बताइए इसका स्कोप कहाँ कम रह गया, है ना। ये एक ऐसा स्टेबल मैं बोल सकती हूँ कोर्स है या स्किल है जो कि आपको ओवरऑल फील्ड्स में मिल जाएगा। तो अकाउंटिंग वर्ल्ड हमेशा स्टेबल रहता है, रिसेशन आए या कुछ भी आए। रिसेशन आएगा तो क्या होगा, बेसिकली आप थोड़े लॉसेस में जाएंगे, लॉसेस को कैसे रिकवर करना है ये भी आपकी रिपोर्ट्स बताएंगी। लॉसेस के लिए हम क्या करते हैं, अपने खर्चे थोड़े कम कर देते हैं, खर्चे कहाँ फालतू हो रहे हैं ये भी आपकी रिपोर्ट्स बताएंगी। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जब सब कुछ ही रिपोर्ट्स बताएगी, बिजनेस का एक कोर जो होता है वो ये रिपोर्ट्स होती हैं, तो सबसे मेन पार्ट में हो जाता है ना टैली। तो ये था आपका अकाउंटिंग वर्ल्ड कि कैसे ये सबके साथ इंटीग्रेटेड है, कैसे ये रिसेशन में बिहेव करता है। कोई जॉब आए जाए लेकिन अकाउंटिंग होती रहेगी, चाहे रिसेशन हो या बूम का पीरियड हो।
तो चलिए यहीं से ही हम लोग थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि है जॉब प्रोफाइल्स। देखिए, पूरी वीडियो में मैंने कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत बार यूज़ किए हैं, जैसे कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, या फिर मैं कहूँ रिपोर्ट जनरेशन, या फिर एनालिसिस। ये इसलिए किया है ताकि आपको ये वर्ड्स याद हो जाएं, क्योंकि यही वर्ड्स आपको सारा का सारा वीडियो सम अप करने में हेल्प करेंगे। देखिए, जॉब प्रोफाइल्स को भी मैंने इन्हीं चीज़ों में बांट दिया है। तो सबसे पहले आ जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, और इसके अंदर अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो वो आ जाती है डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये क्या है कि आपको डेटा मिलेगा और उस डेटा को आपको रिकॉर्ड करके देना होगा। तो ये इस टाइप के जो काम होते हैं वो सोल प्रोप्राइटर फॉर्म्स में आपको इजीली मिल सकते हैं। जितने भी आपके खुद के शहर में जो बिजनेसेस होंगे जहाँ पे डेली की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का काम होगा, वो आप कर सकते हो। अगर आप लोकल बेस्ड काम करना चाहते हो या आप किसी छोटे शहर में भी हो, कोई सोल प्रोप्राइटर में आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ आ जाती है जूनियर अकाउंटेंट या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट। देखिए, अगर आपने टैली नया नया सीखा है तो अभी आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड का नॉलेज थोड़ा कम होगा कंपैरेटिवली उससे जो कि ऑलरेडी उस फील्ड में है, ऑलरेडी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो काम कर रहा है। तो आप किसी सीनियर अकाउंटेंट के अंडर रहकर प्रैक्टिकल वर्ल्ड का थोड़ा नॉलेज ले सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, एंड जैसे ही आपको वहाँ का सारा नॉलेज हो गया देन यू कैन स्विच टू सीनियर अकाउंटेंट। तो यहाँ पे मैंने दो प्रोफाइल्स को एक साथ ले लिया है, जो कि है अकाउंटेंट विच इज़ सीनियर अकाउंटेंट एंड द अदर वन इज़ असिस्टेंट अकाउंटेंट। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अच्छा एक्सपीरियंस है तो गो फॉर सीनियर अकाउंटेंट, एंड अगर आप नए हैं, थोड़ा अभी प्रैक्टिकल वर्ल्ड का कम नॉलेज है, तो गो फॉर असिस्टेंट अकाउंटेंट। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इस टाइप के अकाउंटेंट वाली जॉब्स आपको आपके जो अच्छी खासी फॉर्म्स हैं, जो कि मैं बताई थी, सोल प्रोप्राइटर फॉर्म्स हैं या फिर पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं, या फिर मैं आपको कह देती हूँ कि जितने भी ये सीए फॉर्म्स होती हैं, जो प्रोफेशन फॉर्म्स होती हैं, जैसे लॉयर के पास हो गया या फिर सीएस के पास हो गया, जो लोग भी डेटा एंट्री वर्क करवाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही साथ में आप जितने भी प्रोफेशनल बिजनेस होते हैं, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे वो किसी इंजीनियर का हो या किसी आर्किटेक्ट का हो, हर किसी को ये काम करवाना होता है, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। उसके बाद आता है ईआरपी कंसल्टेंट। ईआरपी होता है बेसिकली हर एक बिज़नेस ना अपने तरीके से काम करना चाहता है, और हर एक बिज़नेस अपने तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप करता है कि मुझे कोई काम इस तरीके से करना है और उस तरीके से करना है। एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। सोच के देखिए, कोई बिज़नेस है, वो बिजी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था और अब आपको टैली आता है, और वो बिज़नेस चाहता है बेसिकली कि मैं अपने सॉफ्टवेयर को ना चेंज कर लेता हूँ, बिजी की जगह टैली कर देता हूँ। तो ऐसे केस में आप बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हो। आपको पूरा टैली आता है तो आप उसमें इंस्टॉलेशन करा सकते हो, आप उस पर काम कर सकते हो, और आप उस पर आगे जितनी भी प्रोसेस होता है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में हमने 4 प्रोफाइल्स कवर की हैं। पहली मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर कवर किया, फिर सीनियर अकाउंटेंट कवर किया, फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट कवर किया, और उसके बाद जाके मैंने ईआरपी कंसल्टेंट कवर किया। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आता है रिपोर्ट जनरेशन का, कि रिपोर्ट्स कैसे जनरेट की जाती हैं। रिपोर्ट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, कोई भी आपने काम किया, सारा डेटा रिकॉर्ड कर लिया, अब हमें एक तरीके से हिसाब देना होता है। आपने लिख तो लिया कि ये ट्रांजैक्शन है, अब उसका हिसाब भी तो दोगे अपने मैनेजर्स को, अपने से बड़े लेवल का जो भी आपका सीनियर होगा उसको, कि सर ये इतना हुआ है, इतना इन्वेंट्री आया है, या इतनी सैलरी गई है, ये तो आपको बताना होगा। एंड वहीं पे अगर मैं बात करूं कि देखिए, जो जॉब्स होती हैं वो बिज़नेस का ही चंक्स होती हैं। जब एक बिज़नेस बहुत बड़ा हो जाता है तो हर एक काम के लिए उसको एक अलग अलग जॉब असाइन कर देता है। एक तरीके से समझते हैं, अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस एक टाइम पे बहुत छोटा होगा। जब छोटा होगा तो उसके ऑनर्स उसे खुद संभाल रहे होंगे, राइट। लेकिन वहीं पे रिलायंस बड़ा होता चला गया, 3 से 4 शहरों में होता हुआ चला गया, और बड़ा होता चला गया। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने सारे काम को अलग अलग पर्सन्स को बांट दिया कि ये काम आप करो, ये काम आप करो, आप सैलरी का देखो, आप स्टॉक का देखो, आप कैश का देखो, आप ये देखो कितना पैसा किससे लेना है और कितना पैसा किसको देना है। सारा काम बांट दिया गया
कि आप ये वाले काम देखो। तो ये जो काम बांटना था वो क्या था, ये जॉब थी। और इसी तरीके से वो लोग जो जॉब करेंगे लास्ट में वो रिपोर्ट बना के देंगे कि सर इतना स्टॉक आया था, इतना चला गया था, ये काम है। कैश वाला बताएगा कि सर इतना कैश आया था, इस दिन पे ये कैश आया था और ये चला गया था। सैलरी वाला बताएगा सर इस वाले मंथ की इस पर्सन की ये सैलरी रह रही है, इस पर्सन की ये जा चुकी है। तो देख रहे हैं हर एक काम जो बांट दिया है हर एक डिपार्टमेंट को दे दिया है। तो यही सारे डिपार्टमेंट्स आपकी जॉब प्रोफाइल बनते हैं। अगर आपने टैली किया है तो आपको पता है कि स्टॉक कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। इसका मतलब आपकी पहली प्रोफाइल हो जाती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जा सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि आपको अब ये भी पता है कि किस पर्सन को आपने कितना सैलरी दिया है या किस पर्सन का कितना सैलरी आउटस्टैंडिंग है, बेसिकली उसको अभी सैलरी नहीं मिला है। तो यहाँ पे आप एज अ पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर भी काम कर सकते हैं। ये पेरोल वाली चीज़ें आप इंटरनेशनल लेवल पे भी सारी चीज़ें संभाल सकते हैं। जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं वो भी जस्ट बिकॉज उनकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मतलब जो बाहर की कंपनीज हैं लेकिन इंडिया में काम कर रही हैं, तो यहाँ पे भी सैलरीज देती हैं। या फिर जो इंडिया की कंपनी है जो सर्विसेज दे रही हैं बाहर, तो वो लोग भी दूसरों के लिए काम करते हैं ना, तो वहाँ पे भी आप पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है कि कैश, कि कौन सा कितना कैश क्या संभाल रही है, तो आप कैश मैनेजमेंट में जा सकते हैं। चौथी चीज़ यहाँ पे कैश रिसीवेबल या कैश पेबल में जा सकते हैं, मतलब किससे कितना लेना है और किससे कितना देना है, इस बात का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको टैली सिखाता ही है। तो चौथी प्रोफाइल हमारी कैश रिसीवेबल एंड कैश पेबल आती है। तो यही चारों प्रोफाइल्स, ये तो मैं कह सकती हूँ बहुत कम प्रोफाइल्स बताई हैं। आपको पता है कि आप टैली में कितनी सारे फंक्शन सीखते हैं, तो हर एक फंक्शन से एक प्रोफाइल जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 4 प्रोफाइल कवर की। द फर्स्ट वन इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, द सेकेंड वन इज़ cash management, the third one is cash receivable and cash payable management, and the fourth one is payroll administrator। ये चारों प्रोफाइल्स में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो पॉइंट आता है वो आता है एनालिसिस का। एनालिसिस में अगर मैं प्रोफाइल्स की बात करूं तो पहला प्रोफाइल आता है बिजनेस एनालिस्ट का। बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है? बिजनेस एनालिस्ट सिंपली सारे बिजनेस की जो रिपोर्ट्स होती हैं उन्हें एनालिसिस करता है एंड साथ ही साथ में हेल्प करता है अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को या फिर अपने सीनियर्स को उनके की डिसीजन लेने में। बेसिक क्या है ना, वो हेल्प कर रहा है कि रिपोर्ट्स देखेगा, बताएगा अच्छा ये वाला एक्सपेक्ट अच्छा नहीं है तो हम बिज़नेस में आगे से कंटिन्यू नहीं करेंगे। वहीं पे कहेगा ये वाला एक्सपेक्ट अच्छा है तो उसे बिज़नेस में आगे कंटिन्यू किया जाता है। अगर मैं एक लाइन में सम अप करूँ तो ये होगा कि बिज़नेस को सक्सेसफुली कैसे चलाना है वो हेल्प करता है बिज़नेस एनालिस्ट। ये एक अच्छे लेवल का जॉब है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका एनालिसिस वाला जो गेम है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत स्ट्रांगली अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस एनालिस्ट बन जाते हैं। एंड पर्सनली मैं बताऊं तो यहाँ पे जो आप देखेंगे पैकेजेस लेवल, उसका भी कोई मिनिमम या मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर नॉलेज, योर क्रिएटिविटी। आपकी जो समझ है, आपका जो नॉलेज है वो आपको हेल्प करेगा एक बेटर एंड बेटर पैकेज लेने में। दूसरा प्रोफाइल आ जाता है फाइनेंशियल एनालिस्ट। जैसा कि नाम खुद कह रहा है कि आपको फाइनेंस को एनालिसिस करना है। बेसिकली देखिए, आपने सारा डेटा खुद से बनाया है, सारा काम खुद से किया है। अब आपको ये तो पता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ हमें करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए, कहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है एंड कहाँ हमें लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बिज़नेस के लिए बहुत हेल्पफुल होती है और ये सारी चीज़ें आप हेल्प कर सकते हैं कंपनी को ये एनालाइज करने में कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और रिसेशन के टाइम पे जहाँ पैसों की इतनी दिक्कत होती है वहाँ तो ये चीज़ एक रामबाण की तरह है, क्योंकि वहाँ पे ही तो मेनली ये सोचने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है ना कि एक तो थोड़ा पैसा और लगाएं कहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट एक बहुत अच्छी प्रोफाइल है अगर आपका एनालिसिस वाला गेम बहुत अच्छा है। यही एनालिसिस अगर आपका बहुत अच्छा हो गया है तो आप जा सकते हो इससे एक और टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। जी हाँ, जो हमारा थर्ड प्रोफाइल आएगा वो आएगा फाइनेंस मैनेजर पे, जो कि सारे फाइनेंस को मैनेज करता है। तो इस तरीके से एनालिसिस वाली चीज़ में आप 3 प्रोफाइल में जा सकते हैं। पहला आएगा बिजनेस एनालिस्ट, सेकंड आएगा आपका फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड द थर्ड आएगा फाइनेंस मैनेजर। देखिए,
अभी तक हमने टेली में जितने काम सीखे, मैंने सभी काम की बात कर ली है। मैंने रिपोर्ट जनरेशन की बात की, मैंने रिकॉर्डिंग ट्रांजिशन की बात की, मैंने एनालिसिस की बात की। अब हम थोड़े से ना कंक्लूजन पे आ जाते हैं। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ कि कंक्लूसिव जॉब प्रोफाइल्स क्या हैं, तो वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रोफाइल आता है आपका टैक्स कंसल्टेंट का। टैक्स कंसल्टेंट क्या होता है? बेसिकली आपने सारा डेटा बनाया। टैक्स हम कब देते हैं? जब हमें पता हो कि इतना प्रॉफिट आया। प्रॉफिट कैसे आएगा? जब हमने सारा का सारा रिकॉर्ड कर लिया होगा, सारे प्रोसेस कर लिए होंगे, तभी तो एंड रिजल्ट होता है ना प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का भी बाद एक पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है टैक्स, कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है। वो चीज़ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इसीलिए आप एज अ टैक्स कंसल्टेंट भी काम कर सकते हो। उसके बाद चीज़ें आ जाती हैं बिज़नेस को लेकर। आप चाहें तो खुद का बिज़नेस कर सकते हैं, और ये सिर्फ टैली का ही नहीं, मतलब किसी सॉफ्टवेयर का ही नहीं, आप चाहें तो कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। इनिशियली जो बिज़नेस होता है एक छोटी स्टेज पे होता है, चाहे आप क्लोथिंग का बिज़नेस करें, शूज़ का बिज़नेस करें, किसी कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करें, कोई भी बिज़नेस करें। बेसिक जो जितनी भी चीज़ें हैं इनिशियल लेवल पे तो थोड़ी छोटी होती हैं, मतलब वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आप खुद से रिकॉर्ड कर सकते हो, खुद से अपने बिज़नेस का नॉलेज गेन कर सकते हो। तो वहाँ पे आपके खुद के बिज़नेस में भी ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। तीसरी चीज़ जो आती है आपके पास, वो आता है टीचिंग। जस्ट बिकॉज अब आप एक सर्टिफाइड ट्रेनर हो, आपके पास सर्टिफिकेशन है टेली कोर्स का, तो आप भी अपना नॉलेज दूसरों को बांट सकते हो। ये कैसे होगा? देखिए, अगर आप एक छोटे शहर में हो तो आप अपने आसपास के जो सेंटर्स होते हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हो एज अ टीचर और ट्यूटर। एंड अगर आप स्कूल्स में, अगर आसपास कोई स्कूल्स हैं तो वो लोग कैंप लगाते हैं, चाहे स्किल डेवलपमेंट कैंप्स हो गया, या फिर आप उनसे अप्रोच कर सकते हो कि सर मेरे पास ये स्किल है, मैं आपके स्टूडेंट्स को ये सिखाना चाहता हूँ। आपके स्कूल का भी एक अच्छा सा मार्केटिंग हो जाता है, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो ऐसे आप स्कूल भी अप्रोचेस कर सकते हो। एंड आप अगर किसी ऐसे शहर में हो कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मैं कह सकती हूँ अपॉर्चुनिटी हो गया कि टीचिंग प्लस में स्किल आप जोड़कर पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे आपका टीचिंग वाला एक्सपेक्ट आ जाता है। लेकिन ये एक्सपेक्ट सारा ऑफलाइन एक्सपेक्ट बताया है। अगर मैं ऑनलाइन एक्सपेक्ट की बात करूँ तो देयर आर द इन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो। तो चलिए मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बताती हूँ जहाँ पे एज अ ट्यूटर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। ये सारे के सारे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये सभी प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे आप अपने आप को एज अ ट्यूटर रजिस्टर कर सकते हैं। तो जाइए, अगर टीचिंग आपका पैशन है तो इसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बढ़ते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ। देखिए, अगर हो सकता है बहुत से लोग ऐसे किसी शहर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे वो बाहर नहीं जा सकते, या फिर उस शहर में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर आप किसी सर्कमस्टांसेस में फंसे हुए हो जिससे कि आप बाहर जाके कहीं जॉब नहीं कर सकते हो। तो ऐसे केस में आ जाती है फ्रीलांसिंग, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से जॉब करते हो, अपनी तरफ से क्लाइंट्स ढूंढते हो, चाहे आप सोशल मीडिया से ढूंढो या कहीं से भी अपने नेटवर्क से ढूंढो। आपको क्लाइंट्स ढूंढने हैं एंड अपनी सर्विसेज देनी है। देयर आर द इन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप ये फ्रीलांसिंग वाला काम भी कर सकते हो। आपको वो सारे प्लेटफॉर्म्स भी स्क्रीन पे विजिबल होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर उसे नोट कर सकते हो। एंड अगर आपको भी कोई प्लेटफॉर्म पता है इन सब के अलावा, तो प्लीज़ आप मुझे उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सो दैट वो हेल्पफुल होगा सभी लोगों के लिए काम करने के लिए। तो अब आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट, जो कि है जॉब प्लेटफॉर्म्स, कि कहाँ आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, कैसे हमें वहाँ पे अप्लाई करना होता है। चलिए उसे ज़रूर देखते हैं। सबसे पहले अगर किसी प्लेटफॉर्म की मैं बात करती हूँ तो सबसे लीडिंग प्लेटफॉर्म अगर मैं बोलूँ तो वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक तरीके से जब आप देखेंगे तो आपको सोशल मीडिया जैसा लगेगा, एक तरह से इंस्टाग्राम जैसा लगेगा, जहाँ पिक्चर्स भी होंगी, बहुत से लोग पोस्ट शेयर करने होंगे। ये मिक्सचर हो सकता है ट्विटर एंड आप कह सकते हो इंस्टाग्राम का। तो लेकिन ये काम कैसे करता है? क्या ये सोशल मीडिया है? नहीं, ये तरीके से सोशल मीडिया है, लेकिन ये नेटवर्किंग में हेल्प करता है। ये उन लोगों को जोड़ता है जिन लोगों को जॉब देनी है एंड जिन लोगों को जॉब लेनी है। बेसिकली वहाँ जो आपको पोस्ट दिखेंगे वो इसके दिखेंगे, जो एचआर्स हैं वो ये पोस्ट कर रहे हैं कि हमें ये कैंडिडेट चाहिए, ये कंपनी है, ये पैकेज है, ये लोकेशन है, एंड हम जाके ये पोस्ट करेंगे कि हम यहाँ रहते हैं, हमने ये पढ़ा है, हमें इतना पैकेज चाहिए, हमारा ये एक्सपीरियंस है, हमारा ये क्वालिफिकेशन है।
तो बेसिकली हम लोग एक तो वहाँ पोस्टिंग कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एचआर को, एंड दूसरी चीज़ हम लोग डायरेक्टली जॉब को सर्च कर सकते हैं। ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, मैं जो अभी आपको करके दिखा रही हूँ ये अपने लैपटॉप पे कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसे अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं। फ़ोन में आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर से आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है जो कि होगा लिंक्डइन। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। वहाँ पे भी सारे प्रोसेस सेम ही होने वाले हैं। तो आपको बेसिकली लिंक्डइन डाल देना है। देखिए आपका आ गया है, एंड जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगी उसके बाद आप फर्स्ट वाले पे चले जाइए। एंड मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी इसमें खोला हुआ है, तो मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा। जो फर्स्ट टाइम करते हैं वो साइन अप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे आप सिंपली अपनी साइट में जो प्रोफाइल है वहाँ पे जा सकते हैं। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कैसी क्या चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे आपको शो होगा, एनालिटिक्स दिखेंगे कि आपने कोई पोस्ट किया है तो क्या रिस्पॉन्स आया है, या फिर आप कोई चैनल दे सकते हो, कोई लिंक दे सकते हो जिससे एचआर आपको देख सके। आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, आपने कहाँ काम किया, अपने एजुकेशन बताएंगे, अपनी स्किल्स बताएंगे, और इस तरीके की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो एक रिज्यूमे में भी होती है वो सारी यहाँ फिल करेंगे। तो ये तो था कि आप प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। अब चीज़ आ जाती है कि आप यहाँ पे जॉब्स में जाएंगे, मेनली आपको जॉब्स देखेंगे। तो यहाँ डायरेक्टली भी जॉब्स पोस्टेड होती हैं, तो आप डायरेक्टली भी वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे जॉब्स देख सकते हैं। यहाँ पे जो साइड में खुलता है वो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बताता है। चलिए लेकिन हम लोग यहाँ पे खुद से सर्च करके देखते हैं तो कैसे होगा। यहाँ पे बेसिकली मैं बैक जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना स्किल डाल दिया। बेसिकली मैं अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, मैं अकाउंटेंट एज अ जॉब करना चाहता हूँ, मैंने अकाउंटेंट डाल दिया है। तो आपके पास सारी अकाउंटिंग की जॉब जो लिंक्डइन पे हैं वो शो करने लग जाएंगी। लेकिन हम लोगों को कुछ फ़िल्टर्स लगाने हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकें। तो यहाँ मुझे चाहिए जो लास्ट 24 आवर्स में पोस्ट हुआ है, और साथ में एक्सपीरियंस लेवल मुझे चाहिए कि वो मुझे एंट्री लेवल का दिखाया, बिकॉज अभी अभी मैंने सीखा है टैली, ठीक है। उसके बाद मुझे रिमोट एरिया में नहीं चाहिए, मुझे ये चलेगा, ठीक है। और भी जितने भी फ़िल्टर्स हैं ये यहाँ पे भी शो कर देगा, और फिल्टर्स। तो यहाँ लोकेशन मुझे फॉर एग्जांपल गुड़गांव में चाहिए, इंडस्ट्री भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद देखिए गुड़गांव में जब कल की डेट में जो 2 पोस्ट हुए हैं वो हुआ है, एक तो नौकरी पे और एक हुआ है करियर बनेगा एचआर सॉल्यूशन। तो चलिए मैं करियर बनेगा एचआर सॉल्यूशन में देखती हूँ कि क्या है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे साइड में इसका डिटेल आ जाएगा, आप इसमें डिटेल पढ़ सकते हैं। एंड ऊपर लिखा होता है ईजी अप्लाई, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लिंक्डइन काम करता है, और इस तरीके से आप बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन एक बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मैं बोल सकती हूँ जॉब्स के लिए है। मैं एक चीज़ और दिखा देती हूँ कि कैसे यहाँ लोग अपनी अचीवमेंट्स, अपनी जॉब्स के बारे में वो जॉब्स देते भी हैं, लेते भी हैं। तो यहाँ हर तरीके की पोस्ट वो शेयर करते हैं। तो आपने लिंक्डइन तो सीख लिया है, अब आ जाता है naukri.com जो कि वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा। अपनी इन्फॉर्मेशन या तो वहाँ पे फिल कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली एक रिज्यूमे की तरह होगा, या फिर आप अपना रिज्यूमे जो आपने बना रखा है उसे अपलोड कर दीजिए। ऐसा करने से जो भी आपके रिज्यूमे में जो भी आपने स्किल मेंशन की होगी, जो भी आपने क्वालिफिकेशन मेंशन की होगी, वो उसे एनालिसिस करेंगे एंड उस बेसिस पे आपको जॉब रिकमेंड कर देंगे, एंड देन आप डायरेक्टली जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप खुद से भी किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल पे या लोकेशन बेस पे बहुत सारे फिल्टर्स लगा के अपने लिए जॉब देख सकते हैं। चलिए इसे भी सीखते हैं। तो अब जो हम देखने वाले हैं वो naukri.com है। अगर आप फ़ोन पे करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एंड सारा प्रोसेस वही है जो लैपटॉप पे है। तो चलिए इसे करते हैं। मैं naukri.com पे आपको दिखाती हूँ कैसे आपका प्रोफाइल होगा। मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी बना हुआ है तो मेरा डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, आपको साइन अप करना पड़ेगा। ऐसा प्रोफाइल होता है, लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है। आप इसको खोलेंगे व्यू प्रोफाइल पे, उसके बाद आपको सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। लेफ़्ट साइड में आपको सब कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे रिज्यूमे अपडेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे रिज्यूमे की हेडिंग क्या होगी, कि स्किल्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या क्या किया है, एजुकेशन क्या है, आप सब कुछ यहाँ पे फिल कर सकते हैं, क्या स्किल्स आई हैं, ठीक है।
तो ये वाली चीज़ यहाँ से आपको सारा समझ आ गया है। प्रोफाइल में बेसिकली वो सारी चीज़ें डालनी होती हैं जो चीज़ें आप अपने रिज्यूमे में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप जॉब वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वो रिकमेंड भी करता है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो आप चाहे तो रिकमेंडेड जॉब्स में भी जा सकते हैं कि वो आपको कौन से जॉब्स रिकमेंड कर रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप खुद से ही कोई जॉब सर्च करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अकाउंटेंट का जॉब देखना चाहती हूँ, तो अकाउंटेंट एक्सपीरियंस, मैं अभी फ्रेशर हूँ, लेस देन 1 ईयर, एंड मैं गुड़गांव में चाहती हूँ तो मैं गुरुग्राम डाल देती हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा एंड देन आपको यहाँ शो कर देगा कि गुड़गांव में या गुरुग्राम में कौन कौन सा जॉब है जो कि एज ए अकाउंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और प्लेटफॉर्म जिसकी मैं बात करी थी वो आ जाता है इंडीड। इंडीड जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं वहाँ प्लीज़ पोस्ट कीजिएगा, प्लीज़ वहाँ पे सर्च कीजिएगा, नॉट नाउ। एंड ये इंडीड का पोर्टल है एंड यहाँ पे भी ये बहुत इजी होता है। आप अपने फ़ोन में खोलिए, बहुत इजी एक्सेस है। सिंपली आपको अपना इसमें रिज्यूमे डालना होता है एंड अपना जॉब कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको और भी प्रोफाइल्स बताई थी, जैसे कि पेरोल में बताया था, तो मैं पेरोल में डालते हैं, पेरोल एग्जीक्यूटिव में ही ले लेते हैं एंड गुड़गांव में चाहिए। तो देखिए ये बहुत सारी आपको जॉब्स दिखा देगा एंड यहाँ पे साइड में उसके डिटेल्स होती हैं जिस भी जॉब पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आ रहा है 30 to 35,000 फॉर फ्रेशर पेरोल एग्जीक्यूटिव के लिए, वो ऑलरेडी दिखा रहा है, तो आप खुद देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने Naukri.com देख लिया, ठीक उसी तरीके से इंडीड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एज और मिल जाता है, जस्ट बिकॉज ये रिक्रूटर्स के लिए एक फ्री ऐप होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़े एक्स्ट्रा रिक्रूटर्स मिल सकते हैं, तो आप इंडीड पे जा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स और बताना चाहूँगी, जैसे कि अपना, जॉब है, हायरैक्ट, मॉन्स्टर इंडिया, इस टाइप के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे सारे प्लेटफॉर्म दिख रहे होंगे, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को यही रैप अप करते हैं। मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कवर की है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ में मैं चाहूँगी कि आप मुझे फीडबैक दें कि कैसा ये वीडियो रहा है, कितना ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है, सो दैट ये मुझे मोटिवेट करता रहेगा कि मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें और लाती रहूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें जॉब्स पे डिस्कस करते रहेंगे एंड लाइव चीज़ें किया करेंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।